अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ाए किराम व मुअल्लिमात और अजीज़ तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से हम लोग इस प्रोग्राम में बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज का यह प्रोग्राम जश्न आज़ादी के ताल्लुक से बिल्कुल कामयाब रहा। आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने बच्चियों का जो इल्मी मुज़ाहरा था यौम आज़ादी के ताल्लुक से नज़म की शक्ल में, तकारीर की शक्ल में, तो इससे आपने अंदाज़ा लगाया होगा या आपको मालूम हुआ होगा कि इस तरह का प्रोग्राम किस लिए किया जाता है। अवाम को, लोगों को ये बताने के लिए कि आज का दिन ये कैसा दिन है, कौन सा दिन है। अजीज तालिबात, यौम आज़ादी की तारीख बहुत लंबी है और बच्चियों के तकारीर का जो खुलासा है, माहसल है, वो हमें तकरीबन मालूम हो चुका है कि आज ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान के लोग बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत खुशियां मना रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। आज 15 अगस्त का दिन ऐसा दिन है कि इसी दिन यानी 15 अगस्त सन 1947 में हमारा ये मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। दरअसल हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने तकरीबन 800 साल तक हुकूमत की। 800 साल तक हुकूमत की। 17वीं सदी ईस्वी में अंग्रेजों की बरतानवी हुकूमत की बुरी नजर हिंदुस्तान को पड़ी, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। चुनांचे वो लोग, अंग्रेज लोग हिंदुस्तान तिजारत के बहाने आना शुरू किए और सबसे पहले उन्होंने कोलकाता में तिजारत की गरज से ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किया और धीरे धीरे तिजारत के बहाने हिंदुस्तान को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी मेहनत में कामयाब हुए और पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। हिंदुस्तान को अपने कब्जे में कर लिया, यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया। वो जैसा चाहते थे मनमानी करते थे, लोगों पर जुल्म सितम करते थे। मारपीट, लोगों को कत्ल करना बिल्कुल आम हो गया था। हिंदुस्तानियों की कोई हैसियत नहीं थी। यहाँ के बाशिंदों ने उनके इस नापाक इरादे को समझ गए और इन्होंने
धीरे 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 उनके मुकाबले के लिए तैयारी शुरू की। सबसे पहले शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनके खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया कि इनके साथ जिहाद करना जायज है और इसके बगैर हमारा ये मुल्क हमारे कब्जे में नहीं आ सकता। उनके जिहाद पर लब्बैक कहने वाले उनके फर्जंद शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे और इसी तरह से शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और दीगर बड़े बड़े उलमाए किराम ने उनके इस फतवे को कबूल किया, उनके इस दावत को कबूल किया और तहरीक आज़ादी की उन्होंने बुनियाद डाली और सन 1857 में तहरीक आज़ादी हुई। तो अजीज तालिबात, इस तरह अंग्रेजों से हमारे इस मुल्क के लोगों ने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत मुसलमान और हिंदू ईसाई सिख यानी तमाम लोग मिल करके अंग्रेजों का मुकाबला करते रहे यहाँ तक कि जैसा कि अभी आपने सुना कि इस मुल्क को आजाद करने के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश करनी पड़ी हैं। सैकड़ों और हजारों नहीं लाखों की तादाद में यहाँ हिंदुस्तानियों की शहादत हुई है। और जैसा कि अभी मौलाना अहमद हुसैन इस्लाही साहब ने बताया कि दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिस दरख्त पर फांसी के फंदे पर मुसलमानों को न लटकाया गया हो। मुसलमानों ने जाने कुर्बानी दी और माली कुर्बानी पेश किया। बड़ी मुश्किल से तकरीबन उन्होंने 200 साल तक यहाँ हुकूमत की, 200 साल तक यहाँ के लोगों को गुलाम बना करके रखा। 200 साल तक यहाँ के बाशिंदों ने उनका मुकाबला करते करते बिल आखिर नतीजा ये हुआ कि सन 1947 में 15 अगस्त सन 1947 में हमारा ये मुल्क उनके गुलामी से आजाद हुआ। उसी खुशी में पूरे मुल्क में, पूरे देश में आज यानी 15 अगस्त को खुशी मनाई जाती है। और जिन्होंने शहादत का जाम पिया है उनके लिए हम खिराज अकीदत पेश करते हैं। तो ये तारीख हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, ये तारीख हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि इसी दिन यानी 15 अगस्त सन 1947 में हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इसीलिए हम ये खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क को दुश्मन के शर से महफूज रखना, इस मुल्क में अमन और शांति कायम करना। ऐ अल्लाह इस मुल्क में हमको और बिरादरान वतन को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन व खुदा वाला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।